हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रंगीला ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th गोधली भाग 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है नागरी लिपि और इसका लेखक है गुणाकर मूले। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है नागरी लिपि के नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे भी आंसर दिया गया है। तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो गुणाकर मूले पूछ रहा मिडिल स्कूल, यानी 1 से 8वां तक की पढ़ाई होती है, उसी को हम कहते हैं मिडिल स्तर। यानी मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये मराठी भाषा में की है। ये मराठी भाषा में की है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, मूले ने यानी गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? कहाँ पर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो वर्धा में की थी। कहाँ से की थी दोस्तों? तो वर्धा में की थी। 6वां नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था वो 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कि हर साल इसमें से 34 क्वेश्चन बताने वाला है, इसमें से 2-3 या क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। तो अगर आप सभी क्वेश्चन को याद किए होंगे तभी तो 2 क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था, तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे ही आगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछ रहा है, तो इन्हें गुणाकर मूले किस बुक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो किस पुस्तक में दी थी? तो अक्षर कथा में दी थी। इसमें अक्षर कथा में दी थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को हम देवनगर कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनगर से कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को देवनगर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। तो गुप्तों की राजधानी देवनगर को कहा जाता है। 11 नंबर है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। नागरी लिपि की है, यानी बांग्ला लिपि है जो प्राचीन नागरी लिपि थी, वो कौन है? ये पूछ रहा। तो बांग्ला लिपि की प्राचीन नागरी लिपि बहन है। इसका बहन है बांग्ला लिपि का। तो केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में लिखी? तो ये नागरी लिपि में लिखी गई है। ये नागरी लिपि में लिखी गई है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया था? तो राष्ट्रकूट के राजाओं, किन राजाओं? तो राष्ट्रकूट के राजाओं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशेष
स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो हम नागर शैली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले बने। कब बने? तो 2 सदी पहले बने। 17 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी उसको हम सिद्धम कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? सिद्धम कहते थे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये गुणाकर मूले जी का है। किसका है? गुणाकर मूले का। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। 2500 से अधिक निबंध ये लिख चुके हैं दोस्तों। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब हुआ था? यही पूछ रहा है, यानी काल है, यानी इस्लामी शासक का आरंभ काल है, यानी कब है? तो ये 12वीं सदी का है। 12वीं सदी में से। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? पीछे में बताया था दोस्तों कि गुणाकर मूले का जन्म 1935 में और मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका 2009 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? यानी किस शासक ने? तो ये अकबर ने करवाए थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि शीर्षक का निबंध के निबंधकार जो है ये गुणाकर मूले हैं। का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर अक्षर कथा से लिया गया है। टकसाल 26 नंबर, टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल का संबंध सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से। श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है किससे है? यानी किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है बताइए? तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। एक प्रकार की लिपि है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को दी गई है। इसका राइट आंसर काशी हो जाएगा। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। कौन है? सरहपाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट का राजा था। अमोघ वर्ष एक राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में की है? तो ये संस्कृत भाषा में की है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा क्या है? तो बेतमा एक प्रकार की दानपत्र है। याद रखिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन के पत्र मिले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखें कि ऐसे भी आपको वीडियो मिलते रहे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,